हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अशोक कुमार प्रजापति है। आज हम सीबीएसई मैथ्स का जो नया सेम पेपर आया है उसमें सेक्शन डी में 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 6 मार्क्स के इंटीग्रेशन के आ सकते हैं उसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमने लिया है इंटीग्रेशन 0 to पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अभी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें क्या है कि बड़े बड़े इंटीग्रेशन जितने भी हैं थोड़ा लेंदी और ट्रिकी हैं वो आ सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको आई हम लेट कर लेंगे कि आई इक्वल टू ये होगा। अब इसमें क्या 0 से पाई दिया होता है तो दिया log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो ये जो इम्पोर्टेंट एक प्रॉपर्टी होती है इसकी 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये उसका यहाँ यूज करेंगे हम। तो ये आई इक्वल टू हो जाएगा 0 to पाई लॉग 1 माइनस कॉस पाई माइनस एक्स डी एक्स। कॉस ये प्लस होगा यहाँ पे, कॉस पाई माइनस एक्स डी एक्स जो होगा आपका क्या होता है कॉस पाई माइनस जो थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये आता है आपका पाई माइनस थीटा सेकेंड में आता है और सेकेंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है और ये पाई के साथ क्या होता है कॉस ये चेंज नहीं होता है, मतलब कॉस होगा तो कॉस ही रहेगा, साइन होगा साइन। तो ये हो जाएगा 0 to पाई लॉग 1 माइनस हो जाएगा कॉस एक्स, यहाँ पे माइनस होता है तो ये आपका क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। आई हो गया, ये 1 ले लेते हैं ये 2 ले लेते हैं। इन दोनों को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो आई और आई कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 2, ऐड लिख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस 2 तो हो जाएगा 2i इक्वल टू हो जाएगा। अब जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो लॉग ये m हो जाएगा और लॉग ये n हो जाएगा। इसमें होता है क्या लॉग m प्लस लॉग n हम लेते हैं तो ये हो जाता है लॉग mn, क्योंकि log mn को जब हम ब्रेक करते हैं तो क्या होता है log m प्लस n होता है। log m प्लस n को जब हम कंबाइन करें तो log क्या हो जाएगा mn हो जाएगा। log mn में क्या आएगा ये m के प्लेस पे 1 प्लस कॉस एक्स, n के प्लेस पे 1 माइनस कॉस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो हम लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 से पाई लॉग ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा डी एक्स। तो हो जाएगा 0 से पाई लॉग ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये जैसे लॉग में फार्मूला होता है लॉग m पावर n दिया है तो ये हो जाएगा n लॉग m हो जाता है। तो ये जैसे लॉग हम लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स तो ये 2 यहाँ आ जाएगा 2 लॉग हो जाएगा साइन एक्स, तो यहाँ से 2 आ जाएगा ये आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होगा तो ये 2 लॉग हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। ये हो गया 2i, ये 2 आएगा बाहर तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे ये 0 से पाई दिया है तो ये आपका प्रॉपर्टी होती है 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसके दो पार्ट होते हैं तो इसमें पहला ये पार्ट आएगा ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये कब होता है जब f 2a माइनस एक्स हम लेते हैं और ये किसके इक्वल होगा एफ एक्स के इक्वल होगा। इट मीन्स कि 2a की जगह कितना है आपको दिया है पाई दिया है तो आप साइन लॉग साइन पाई माइनस एक्स करेंगे यहाँ पे लॉग साइन पाई माइनस एक्स तो ये क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स होगा। इट मीन्स ये एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा, ये किसके इक्वल आएगा एफ एक्स के। तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। किसकी वैल्यू हो गई आई की वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हम क्या करेंगे i1 लेट कर लेंगे, इसको हम i1 लेट कर लेंगे तो i1 की वैल्यू हमारी क्या होगी 0 से पाई बाई 2 ये बन गया 2i1। i1 की वैल्यू हो गई 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। इसको हम 3 ले लेंगे, i1 हो जाएगा
0 to पाई बाई 2 log sin x dx। इसमें फिर से हम वही जो ये थी प्रॉपर्टी थी 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा I1 इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 0 to पाई बाई 2 log cos x dx। इसको वहाँ तक हमने लिया था 3, तो ये 4 हो जाएगा और ये फिर 5 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, फिर से ऐड करेंगे, एडिंग 4 and 5, तो ये बन जाएगा 2i1 हो जाएगा। यहाँ पे 2i1 जो बनेगा, तो अब इसमें भी सेम वही चीज़ है कि log sin x और ये log cos x को ऐड करेंगे, तो ये जैसे ये log m प्लस n बताया था तो log mn हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 0 to पाई बाई 2 log sin x cos x। जैसे अभी बताया था कि log m प्लस log n जो होता है वो होता है log mn हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये dx आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से ही क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं कि ये कंबाइन हो जाएगा। 2 sin x cos x ये कंबाइन होकर क्या बन जाएगा, sin 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 हो जाएगा। फिर इसमें हम ब्रेक करेंगे, log का इसमें काफ़ी यूज है, log m बाई n, तो ये होता है log m माइनस होता है log n। तो log ये बन जाएगा sin 2x, 2 sin x cos x को होगा sin 2x बाई 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा log sin 2x, ये आ जाएगा माइनस हो जाएगा, dx आएगा यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 log 2 dx log m बाई n से। अब यहाँ फिर से हम क्या करेंगे, इसका तो इसको हम ले लेंगे, ये हमने I1 लिया था तो ये I2 हो जाएगा और ये जो होगा ये से हम इसको करेंगे तो ये log 2 माइनस हो जाएगा log 2 और ये बचेगा 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x हो गया और यहाँ लगाएगा 0 से हो जाएगा पाई बाई 2, तो ये बन जाएगा I2 माइनस ये आ जाएगा पाई बाई 2 log 2 हो जाएगा ये, क्योंकि पाई बाई 2 माइनस करेंगे 0 यहाँ पे, तो ये बच जाएगा पाई बाई 2। यहाँ जैसे दिया log 2 दिया यहाँ पे, तो यहाँ हम पुट करेंगे पाई बाई 2 माइनस 0, तो इंटू करेंगे तो क्या ये तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए पाई बाई 2 log 2 बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ से फिर हम इसको यहाँ से ले लिया I2, अब फिर हमको I2 लेके हमको सॉल्व करना पड़ता है। ये था यहाँ पे 2i1 था, ये वैल्यू कितनी आ रही थी 2i1, इसको हम क्या करेंगे 6 ले लेंगे। अब हमको इसको जो हमने लिया I2 की वैल्यू हमारी क्या है 0 से पाई बाई 2 log sin 2x, फिर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। I2 इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx। इसमें फिर से हम क्या करते हैं 2x को 2x इक्वल टू टी ले लेते हैं, 2x को t लेंगे तो क्या होगा 2dx इक्वल टू हो जाएगा dt। तो यहाँ से हम निकालेंगे dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt बाई 2। अब जब हम पुट करते हो तो क्या लिमिट भी चेंज होती है, तो लिमिट क्या हो जाएगी, जब x की वैल्यू क्या है 0 है तो t की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। x की वैल्यू जब वैल्यू पाई बाई 2 पुट करेंगे तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई हो जाएगी। तो जो I2 ये हमारा होगा ये क्या हो 0 से क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा log sin t dt और ये 1/2 तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। फिर से यहाँ पे जो इसमें प्रॉपर्टी का काफ़ी यूज होगा, 0 से यहाँ दिया है 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स, जब क्या होता है f 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा। यहाँ फिर लगाएंगे साइन पाई माइनस टी क्या होगा साइन टी हो जाएगा, इसलिए फिर ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 0 to पाई बाई 2 log साइन टी डी टी हो जाएगा। ये 2 से 2 कट गया। अब यहाँ 0 से पाई बाई 2 log साइन टी डी टी को हम क्या लिखेंगे 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी होती है कि कोई 0 से a दिया यहाँ पे या e टू बी कोई भी दिया, यहाँ पे क्या दिया एफ एक्स डी एक्स है, तो हो जाएगा 0 to a एफ टी डी टी हो जाएगा। एफ टी डी टी दिया तो एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा और एफ एक्स डी एक्स तो एफ टी डी टी हो जाएगा। तो ये साइन दिया है t, जैसे यहाँ ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं, t को x पुट करें, t को हम x पुट करते हैं तो क्या होगा डी टी डी एक्स के इक्वल हो जाएगा
और टी एक्स के इक्वल है तो जो आपका ये आपका लिमिट भी टी जीरो होगा तो एक्स जीरो हो जाएगा, टी पाई बाई टू होता है एक्स पाई बाई टू हो जाएगा। अब ये जो जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स जो डी एक्स आ रहा है, ये वैल्यू जो थी ये हमने जो लेट किया था यहाँ पे जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये क्या किसकी वैल्यू थी, आई वन की वैल्यू थी। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से, ये बन जाएगा आई वन हो गया ये। तो आई टू की वैल्यू कितनी हो गई, आई वन हो जाएगी। जब हम यहाँ पे हम लिए थे ना टू आई वन इक्वल टू आई टू माइनस पाई बाई टू लॉग टू, हमने 6 में लिया था। तो यहाँ पे आई टू की जगह हम क्या लिख देंगे, आई वन लिख देंगे, आई वन फिर इधर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे जो आई टू की वैल्यू है यहाँ पे, ये आई टू की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, 6 पे पुट करेंगे। आई टू की वैल्यू पुटिंग यहाँ लिख देंगे, यहाँ मैं कर देता हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ आई टू इक्वल टू आई वन इन 6। तो 6 यहाँ आपका क्या था, टू आई वन, कितना था, टू आई वन इक्वल टू आई टू माइनस पाई बाई टू लॉग टू था। यहाँ हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आई वन, यहाँ था टू आई वन इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लॉग टू हो गई, इधर जाएगा तो ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो आई वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस पाई बाई टू लॉग टू, ये हो गई आई वन की वैल्यू। अब इस आई वन की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। जो आई वन की वैल्यू थी ये आपके 3 में, कि आई जो है किसके इक्वल है, टू आई वन के इक्वल है। आई की वैल्यू कितनी, जो हमको जो मेन हमारा जो सॉल्व करना है, तो ये हम इसकी वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ आई वन इन 3। तो आई वन की वैल्यू वहाँ पे कितना था, आई इक्वल टू कितना था, टू आई वन। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू आई वन की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस पाई बाई टू लॉग टू, 2 से 2 कट गया तो आंसर हमारा आ जाएगा माइनस पाई लॉग टू। माइनस को हम चाहे तो यहाँ लेके चले आएंगे यहाँ पे, तो 2 का पावर माइनस होने जाएगा तो हो जाएगा पाई लॉग 1/2, या पाई लॉग 1/2 लिख सकते हैं या माइनस पाई लॉग 2 लगे, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा। जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था जीरो से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसमें हमारा आई वन आया था जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है, जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है आपका 36। अब चेंज करके कैसे कैसे आ सकता है, ये जीरो से पाई बाई टू लॉग कॉस एक्स डी एक्स भी आ सकता है। ये चेंज करके आता है जीरो से 1 लॉग एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस तरह का क्वेश्चन भी आएगा तो ये बन के यही बनेगा। ये कैसे होता है, ये सपोज कीजिए कि आपको ये क्वेश्चन आ गया जीरो से 1 लॉग एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया। हम इसमें क्या करते हैं, x को इसमें पुट करते हैं, x को हम पुट करेंगे साइन टी, तो dx इसमें कितना हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, cos t dt हो गया। ये x को हम पुट किया तो ये आ गया dx क्या हो गया, cos t आपका dt हो गया। अब cos को हमको क्या करना है, हमको साइन में दिया है यहाँ पे, तो इसको हम लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर t dt हो जाएगा। तो ये साइन टी की वैल्यू कितनी x है, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया डी टी, तो ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा डी टी के इक्वल हो गया। ये मतलब अब लिमिट भी हमको चेंज करना है। जब ये x की वैल्यू क्या दिया है, साइन टी, तो x की वैल्यू साइन टी है तो t इसमें कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो गया। जब x की वैल्यू इसमें क्या होगी, जीरो होगी, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स जीरो। साइन इनवर्स जीरो कितना होता है, जीरो होता है। और x की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो t की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई टू हो गया। तो ये जो इंटीग्रेशन बन जाएगा जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन टी डी टी बन जाएगा, क्योंकि ये डी एक्स अपॉन ये जो डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया, ये क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। और लिमिट आपकी ये क्या होगा, चेंज हो जाएगी। तो सेम ये जो क्वेश्चन हमने आई वन लिया था जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन बन गया। कहने का मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन देता है जीरो से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, तब भी ये मेन फैक्टर है। इसको चेंज करके आपको यही आना है जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स। कभी ये क्वेश्चन आ जाता है आपको डायरेक्ट ये इस तरह के जीरो से 1 लॉग एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स,
तब भी ये क्वेश्चन क्या हुआ, चेंज होकर फिर यही क्वेश्चन बन रहा है। तो हमको ये क्वेश्चन जब सॉल्व करना आना चाहिए और हमको ये पहचानना आना चाहिए कि 0 से 1 करके क्वेश्चन चेंज करके आएगा, ये चेंज करके आएगा, क्योंकि क्वेश्चन एक ही होता है, कई तरह से ट्विस्ट करके चेंज करके आ जाता है। तो इस क्वेश्चनों को आप लोग अलग अलग क्वेश्चन करके, जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया पहला, तो आप इसको सेकंड क्वेश्चन बना के इसको अलग से सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगा। इसको थर्ड क्वेश्चन बना के पूरा इसको लिख के और अलग से पूरा ये सॉल्व कर लेंगे, तो ये भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, चेंज होके भी आएगा, तभी आप लोग क्वेश्चन कर लोगे। तो ये क्वेश्चन एक फोर्थ क्वेश्चन ऐसे भी आता है, 0 से पाई देता है यहाँ पे, और यहाँ x दे दिया, और ये हो जाएगा log sin x dx। इससे क्या हो जाएगा कि अब ये जब इस तरह क्वेश्चन देगा, तो इसको मैं थोड़ा बताता हूँ कैसे होगा। ये फोर्थ क्वेश्चन जैसे दिया है, 0 से पाई x log sin x dx, इसको हमने आई लेट कर लिया। अब ये क्या होगा, यहाँ से हम a माइनस एक्स वाली आइडेंटिटी लगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a f क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ क्या लगेगा आपका, 0 to पाई माइनस एक्स हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा log साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा यहाँ पे 0 से पाई, यहाँ आ जाएगा पाई log साइन पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा, log साइन एक्स हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा फिर से 0 से पाई, ये डी एक्स आएगा, x log साइन एक्स डी एक्स। अभी फिर क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, जैसे हमने आई लिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई मिलकर इधर है 2i हो जाएगा, और ये पाई बाहर आ जाएगा, 0 से पाई log हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। फिर ये जैसे दिया 0 से पाई, तो इसको हम हाफ कर देंगे, पाई/2 कर देंगे, तो यहाँ 2 आ जाएगा, क्योंकि अभी पहले भी हमने बताया कि ये 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स। जब यहाँ होता है f2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होता है, यहाँ भी लगाएंगे तो पाई माइनस एक्स, ये आपका log साइन एक्स ही रहेगा। तो क्या बन जाएगा, ये 2 हो जाएगा, पाई 0 से क्या हो जाएगा, पाई/2 log साइन एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा 2i। फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर यही चीज़ आ गई, 2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये 0 से पाई/2 log साइन एक्स डी एक्स जो हमने पहले सॉल्व किया, इसको हम i इक्वल टू ले लेंगे, पाई इंटू क्या ले लेंगे, i1, और फिर i1 आपका कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 से पाई/2 log साइन एक्स डी एक्स, जो हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे हमने इस वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, जो i1 आया था। फिर से इसी तरह से सेम ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि ये जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये चेंज करके क्वेश्चन है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्वेश्चन मैंने एक ही सॉल्व किया, अब सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह कितने 8-10 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहे, इसमें जो क्वेश्चन चेंज हो सकता है, इसमें मेन ध्यान देने वाली बात है कि टाइप्स पे ध्यान देना चाहिए कि एक टाइप्स के क्वेश्चन में कितने तरह के चेंज हो सके आ सकते हैं, उस पर आप लोग ध्यान देंगे, कम टाइम में ज़्यादा प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान देना है कि कहीं भी x यहाँ बन के आता है तो पहले इस x को रिमूव करना पड़ता है। x को रिमूव करने के लिए जब हमने यहाँ बताया कि ये पाई माइनस एक्स, ये जैसे दिया ना, पाई माइनस एक्स लगा के फिर ये log साइन एक्स आ गया, log साइन एक्स आ गया, फिर से log साइन एक्स आ गया, तो फिर से इसी टाइप से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसका आंसर जो है फोर्थ क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, ये आता है पाई²/2 log 1/2। आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। सेम क्वेश्चन वैसे जैसे आधा तो मैंने सॉल्व भी कर दिया, यहाँ पे ये सॉल्व कर दिया, और ये log साइन एक्स की वैल्यू आप लोगों को पता है, उसकी वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा। ये डिफिनिट इंटीग्रल के कुछ प्रॉपर्टी है जो हमेशा यूज होती रहेगी, तो इसको एक बार मैं थोड़ा डिटेल समझा देता हूँ। पहले इसमें है a to b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a to b एफ टी डी टी। करने मतलब x की वैल्यू हम t पुट करते हैं तो dx क्या बन जाता है, dt बन जाएगा, और a x की जगह हम a पुट करेंगे तो t भी a हो जाएगा, और x की जगह b पुट करेंगे तो ये एफ एक्स डी एक्स जो होगा वो एफ टी डी टी के इक्वल होगा। दूसरी होती है इसमें a to b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस हो जाएगा, ये इसको हम चेंज कर देंगे तो b to a कर देंगे तो हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। तीसरी इसमें होती है a to b, यहाँ दिया हुआ है एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसके बीच में कोई हम जैसे मान लो कि 1 से यहाँ 4 दिया है, तो 1 से हम 2 ले लिए, 2 से फिर 4 ले लिए, तो इस तरह हो जाएगा a to c हो गया, यहाँ से एफ एक्स डी एक्स प्लस हो जाएगा c to b एफ एक्स डी एक्स। फोर्थ इसमें होती है a to b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है a to b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स।
इसका भी यूज काफ़ी होता है। इसी में यहाँ ए के जगह पे 0 हो जाता है, बी के प्लेस पे ए हो जाता है, तो ये फिफ्थ बन जाती है यहाँ पे 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 और प्लस ए मिलके ए ही बन जाएगा, तो ये हो जाता है 0 टू ए माइनस एक्स डी एक्स हो जाता है। इसका यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये यूज इसका काफ़ी होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 6 में होता है कि 0 टू 2a दिया है यहाँ पे, 0 टू 2a, इसका भी यूज काफ़ी हुआ है एफ एक्स डी एक्स। इसकी दो वैल्यू होती है, पहली होगी ट्वाइस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये कब होगा? जब एफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल होगा? एफ एक्स के इक्वल होगा। और 0 भी होती है कब होगा? जब एफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल होगा? माइनस एफ एक्स के इक्वल हो गया। 7th में आता है इसमें माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। इसके में भी दो पार्ट होते हैं, यह जाएगा ट्वाइस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। इसमें कब होगा? जब एफ एक्स आपका क्या होगा? इवन फंक्शन होगा। इवन में क्या होता है कि एफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा? एफ एक्स इक्वल होगा, तो इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। कोई भी फंक्शन दिया है और x के जगह आप नेगेटिव पुट कर देंगे माइनस एक्स, फिर भी फंक्शन वही रहता, तो होता है इवन फंक्शन। और इसकी वैल्यू 0 कब होगी? जब ये ऑड फंक्शन होगा। इट मीन्स कि एफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा? माइनस एफ एक्स इक्वल, तो ये हो गया ऑड फंक्शन। जब ऑड फंक्शन होगा तो ये माइनस ए टू ए की वैल्यू ये 0 हो जाएगी। जब इवन फंक्शन होगा तो ट्वाइस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। सेकेंड क्वेश्चन है माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको हमने आई यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया आई है, ये जाएगा ये माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4, ये हो जाएगा लॉग, इसमें आ जाएगा यहाँ पे साइन माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 माइनस कितना हो जाएगा? एक्स प्लस ये हो जाएगा कॉस माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये डी एक्स हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस पाई बाई 4, ये हो जाएगा पाई बाई 4 लॉग। अब यहाँ से क्या बचेगा? ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा साइन माइनस एक्स, और ये होता है साइन माइनस थीटा, जो होता है माइनस क्या होता है? साइन थीटा, क्योंकि माइनस थीटा किस में आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। माइनस थीटा किस में आएगा? फोर्थ। ऐसे जैसे 0 होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है फोर्थ में, तो ये इधर निगेटिव है तो माइनस से आएगा थीटा, और ये फोर्थ में जो होता है कॉस पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है? निगेटिव होता है, तो ये साइन दिया जाएगा माइनस साइन आपका एक्स हो जाएगा, और ये कॉस ये कट जाएगा, कॉस माइनस एक्स क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये। तो इसमें क्या हो गया? ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स दिया है, और ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बन गया, ये आई हो गया। यहाँ भी हम क्या करते हैं? दोनों को ऐड कर लेते हैं। दोनों को ऐड करेंगे, कभी भी ये लॉग एम दिया है और लॉग एन दिया है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग एम एन हो जाएगा। लॉग एम एन का मतलब क्या हुआ? लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ए प्लस बी इंटू हो जाएगा ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक ब्रैकेट में आएगा, यहाँ लॉग रहेगा, यहाँ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, यहाँ लॉग आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है? कॉस 2x। कितना होता है? कॉस 2x। तो ये बन जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एडिंग 1 एंड 2, तो क्या बन जाएगा? 2i इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4, ये बन जाएगा लॉग कॉस 2x। मैं डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये मैंने यहाँ दिखा दिया। लॉग क्या हो जाएगा? m प्लस लॉग n क्या हो जाएगा? लॉग mn हो जाएगा, मतलब लॉग कॉस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू करेंगे ए स्क्वायर में कॉस स्क्वायर माइनस साइन एक्स, तो ये बन जाएगा कॉस 2x। अब ये जैसे ये अभी प्रॉपर्टी बताया था माइनस ए टू ए लॉग, ये दिया माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो इसमें हमारा क्या होगा? कॉस 2x जो क्या होगा? इवन फंक्शन होता है। कैसे इवन फंक्शन होता है कि कॉस या माइनस एक्स हम लगाएंगे तो क्या आएगा आपका? कॉस एक्स ही आएगा, क्योंकि फोर्थ में जाएगा। तो जब इवन फंक्शन होगा तो ये बन जाएगा ट्वाइस 0 टू पाई बाई 4, ट्वाइस 0 टू पाई बाई 4, ये हो जाएगा लॉग कॉस क्या हो जाएगा? 2x डी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 2 से 2 ये क्या हुआ? कैंसिल हो गया, तो i की वैल्यू इसमें कितनी होगी? 0 से पाई बाई 4 लॉग कॉस 2x,
डी एक्स हो जाएगा। ये इसमें हो जाएगा माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। एफ क्या होता है, माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स होता है। तो यहाँ जैसे हम पुट करेंगे लॉग कॉस दिया है ना 2 इंटू माइनस एक्स, 2x एक्स जगह माइनस, तो ये क्या हो जाएगा लॉग कॉस क्या आ जाएगा 2x आएगा। तो एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा ये, इसलिए ट्वाइस ये फार्मूला आ जाएगा ये। अब ये बन गया यहाँ पे आई इक्वल टू हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4 लॉग कॉस 2x dx हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे 2x को पुट 2x इक्वल टू हम t पुट करेंगे, 2x t पुट करेंगे तो 2 dx इक्वल टू हो गया dt। तो यहाँ से dx इक्वल टू क्या होगा dt बाई 2 हो जाएगा। अब लिमिट हमको चेंज करना है, तो x इक्वल टू जब 0 होगा तो t की वैल्यू कितनी होगी 0 हो जाएगी। x की वैल्यू हम जब पुट करेंगे पाई बाई 4 तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x दिया है, तो इस 2 से कट के 2 इंटू पाई बाई 4, तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा। t की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2, t की वैल्यू हो गई पाई बाई 2। तो ये जो यहाँ से हो जाएगा i की वैल्यू हो जाएगी 0 से क्या हो जाएगी पाई बाई 2 लॉग यहाँ क्या आ जाएगा कॉस टी डी टी हो गया, और ये 1/2 ये जो था आपका ये बाहर आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ से फिर से हम ध्यान से देखें, फिर से वही चीज़ आ गई जो हमने वहाँ किया था 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स आपका कॉस एक्स डी एक्स सेम रहेगा, पाई बाई 2 से करेंगे तभी ये कॉस से क्या बन जाएगा साइन बन जाएगा, तो ये साइन टी डी टी। फिर ये हम यहाँ क्या लगाएंगे आई की वैल्यू ये है तो 1/2 ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस टी डी टी हो जाएगा। एफ ए माइनस ये आइडेंटिटी लेके 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब कितना हो जाएगा 1/2 0 से ये हो जाएगा पाई बाई 2 लॉग क्या हो गया साइन एक्स साइन टी, सॉरी एक्स नहीं है टी है, साइन टी डी टी हो गया। अब यहाँ फिर से हम इसको क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे, आई दिया था यहाँ पे, इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं, फिर दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर देते हैं, एडिंग 3 एंड 4 आई कितना हो जाएगा ये 2i हो जाएगा, और हाफ यहाँ से क्या होगा कॉमन हो जाएगा। तो फिर ये क्या बनेगा सेम वही चीज़ जैसे पिछले क्वेश्चन हमने किया है, फर्स्ट क्वेश्चन में किया था लॉग साइन टी डी टी, और ये क्या होगा कॉस, तो लॉग m इंटू लॉग एन लॉग एम एन हो जाएगा, लॉग m प्लस लॉग एन हो जाती हो जाएगा लॉग 0 से पाई बाई 2 1/2 ये कॉमन हो जाएगा लॉग साइन टी कॉस टी डी टी आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर यही सेम चीज़ हमने पीछे क्वेश्चन में किया है सेम उसी तरह आ जाएगा। ये 1/2 0 से पाई बाई 2 ये हो जाएगा लॉग ये हो जाएगा साइन लॉग साइन 2t अपान कितना हो जाएगा 2 dt हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2t dt माइनस 1/2 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 dt हो गया। इसमें फिर हम क्या करेंगे, ये दिया 2t को इसको फिर से हम x पुट कर लेंगे, 2t को x पुट कर लिया तो 2 dt इक्वल टू हो गया dx, तो dt इक्वल टू हो जाएगा dx बाई 2 हो जाएगा। ये लिमिट जब हम चेंज करेंगे यहाँ पे इसमें, तो लिमिट चेंज होगा तो t जब 0 होगा तो x भी 0 होगा, और t की वैल्यू जब होगी पाई बाई 2 x की वैल्यू हो जाएगी इसमें पाई हो जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन हो जाएगा 1/2 0 से हो जाएगा पाई, और ये लॉग हो जाएगा साइन x डी एक्स हो जाएगा, ये 1/2 ये फिर से यहाँ आ जाएगा 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ जो आएगा ये 1/2 रहेगा लॉग 2 रहेगा यहाँ पे, और ये x आ गया तो 0 से हो गया पाई बाई 2, ये हो जाएगा 1/4 0 से पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। तो हम यहाँ क्या करेंगे जब पाई बाई ये दिया है तो फिर वही 0 से 2a आइडेंटिटी लगाएंगे, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, तो हो जाएगा 0 से a ये ट्वाइस हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ 2 आ जाएगा, और 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा लॉग साइन एक्स डी एक्स बन जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 1/2 इंटू आ जाएगा पाई बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि ये पाई बाई 2 माइनस 0 आएगा, पाई बाई 2 बाहर आ जाएगा, ये पाई बाई 2 लॉग
कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो 1/2 0 से हो गया π/2 log sin x dx माइनस π/4 log 2। अब ये जो 2i दिया रहा 1/2 0 से π/2 log sin x dx ये किसके इक्वल है? यहाँ पे i के इक्वल है। 4 में देखते हैं i इक्वल टू 1/2 0 से π/2 log sin t dt। sin t dt और x सेम ही है, यहाँ x है यहाँ पे t है, तो ये आपका इसको चेंज भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे ये sin x dx दिया है तो इसको हम t dt भी लिख सकते हैं, तो इसको हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं 2i इक्वल टू हो जाएगा 1/2 0 से π/2 log sin x dx को हम sin t dt भी लिख सकते हैं माइनस π/4 log 2 हो जाएगा। क्योंकि हमको t dt इसलिए लेंगे 4 में यहाँ पे जो 4 है i दिया है ना, i इक्वल टू दिया है 1/2 π/2 log sin t dt। तो यूजिंग 4 ये कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? i हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 4 तो हो जाएगा 2i इक्वल टू ये i हो जाएगा पूरा पार्ट, ये माइनस हो जाएगा π/4 log 2। ये i इधर माइनस हो जाएगा तो 2i माइनस i इक्वल टू ये माइनस दिया है π/4 log 2, ये माइनस इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा i इक्वल टू π/4 log 2 पावर -1 तो हो जाएगा π/4 log 1/2। ये हो गया आंसर हो गया। ये बड़ा क्वेश्चन था, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन था i इक्वल टू माइनस π/4 से π/4 log sin x प्लस cos x dx। हमने यहाँ क्या किया कि a प्लस बी माइनस एक्स वाली आइडेंटिटी लगाई है, जो ये आइडेंटिटी आपकी थी यहाँ पे, ये जो आइडेंटिटी थी a प्लस बी माइनस एक्स, ये फोर्थ आइडेंटिटी हमने यूज की है। तो उससे क्या हुआ कि माइनस ए प्लस ये π/4 एक्स, ये आपका आ गया साइन माइनस एक्स, माइनस साइन एक्स हो गया, और यहाँ से कॉस माइनस एक्स आपका, ये आपका कॉस एक्स हो गया। फिर इन दोनों को ऐड कर दिया है, 1 और 2 को ऐड किया तो log m प्लस log n log mn होता है। log mn की वैल्यू बताया था यहाँ पे कि ये m इंटू n हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये कॉस 2x हो गया। तो ये क्या बन जाएगा? दोनों का माइनस π/4 log cos 2x। अब ये cos 2x को दिया है, ये फिर से ये होती है माइनस ए से ए होती है, इसमें काफ़ी प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। माइनस ए से ये प्रॉपर्टी यूज होगी, फिर से एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। क्योंकि ये जो फंक्शन है आपका क्या हुआ? इवन फंक्शन है। ये cos 2x क्या है? dx आएगा, आएगा यहाँ पे, ये क्या हुआ? इवन फंक्शन है। अब यहाँ से फिर ये क्या बन जाएगा? ट्वाइस आ जाएगा, 0 से π/4 log cos 2x हो गया, 2 से 2 कट गया, i हो गया। ये यहाँ से आ गया i 0 से π/4 log cos 2x, फिर 2x को हमने t पुट कर लिया, 2dx dt हो गया, dx को dt/2 हो गया। लिमिट यहाँ से चेंज हो गया फिर से, तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, dt/2 था तो 0 से π/2, ये आपका आ रहा था π/2 यहाँ पे, और log cos t dt हो गया। फिर यहाँ से हमने log cos t π/2 माइनस लगाया, a माइनस एक्स वाली फिर से आइडेंटिटी लगा दी ये 0 to a माइनस एक्स वाली आइडेंटिटी, तो ये cos π/2 माइनस टी, ये साइन टी बन गया। फिर 3 और 4 को हमने ऐड कर दिया, तो 2i इक्वल टू 1/2 0 से π/2 log साइन टी cos t अपॉन 2 dt हो गया। क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो log m प्लस log n क्या हुआ? log mn हो जाएगा। और ये हमने 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये कंबाइन होकर साइन 2t बन जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। फिर से इसको हमने यहाँ पे लिख लिया 1/2 0 से π/2 log साइन 2t अपॉन 2 dt। इसको m/n से फिर से इसको डिवाइड कर लिया, ये log m माइनस log n का फार्मूला लग गया यहाँ पे, log m/n, तो ये होता है log m माइनस log n होता है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा log साइन 2t dt माइनस 1/2 0 से पाई log 2 dt। तो ये फिर ये आपका यहाँ 2t को हमने x पुट कर लिया यहाँ पे, तो 2t इजकल टू हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा dx आ गया, तो dt इजकल टू क्या होगा? dx/2 हो गया ये, और यहाँ t 0 है तो x 0 हो गया, t π/2 होगा तो x क्या होगा? पाई होगा। फिर से 1/2, ये dx/2 आ रहा था, तो 1/2 आ गया, 1/2 पहले से था यहाँ पे, और 0 से पाई हो गया log साइन x, ये dx हो गया 1/2, ये log 2 t था तो यहाँ हम t लिख सकते हैं, यहाँ dt था ना, तो यहाँ पे t हो जाएगा, ये x नहीं होगा t हो जाएगा, और 0 से π/2 इसमें लग जाएगा, तो ये π/2 माइनस 0, तो π/2 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से 1/2 मिलकर 1 ये आपका 4 हो जाएगा यहाँ। ये फिर से ये 0 से पाई जो है ना, ये 0 से 2a की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो गया यहाँ से। तो फिर ये ट्वाइस आ जाएगा, 0 से π/2 हाफ हो गया यहाँ पे, log साइन
एक्स डी एक्स, और ये 1/2, ये π/2 आ गया, log 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये 2 से 2 कट गया, 1/2, 0 से π/2 log sin x dx dt। log sin x dx dt को log sin t dt हम लिख सकते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी के अनुसार। तो ये 2i = 1/2, 0 से π/2 log sin t dt ये बन गया। log sin t dt इक्वेशन 4 से ये i के इक्वल है, तो 2i = i हो गया यहाँ पे, माइनस π/4 log 2 इक्वेशन 4 से। तो ये i आ गया, तो 2i - i हो गया, और ये माइनस को हम इधर लेके चलेंगे क्योंकि m जिसे दिया था ना log होता है यहाँ पे, log m पावर n होता है, तो n log m होता है। तो ये n log m होता है, तो फिर ये ऐसे रिप्लेस हो जाएगा, ये m पावर n हो जाएगा, तो -1 है ये, तो इसके 2 का पावर आ जाएगा -1, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो π/4 log 1/2 इसका क्या होगा, आंसर हो गया।